पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन से हमारे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार खास बातचीत करें, सुनिए। गैंग के लिए काम करता था, हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले एडीजी क्राइम दिनेश एमएन मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी कामयाबी है क्योंकि विदेश से किसी भी अपराधी को पकड़ना स्टेट पुलिस के लिए बड़ा काम होता है। कैसे सफलता मिली सर इसमें? नहीं, इसमें एक तो सबसे पहले हमारी जो टीम है, जैसे मैंने बताया अभी, ये लोग काफ़ी इन लोगों ने काम किया। पहले आइडेंटिफाई किया कौन डब्बा कॉलर है, उसके बाद उसके पासपोर्ट निकाला, उसके बाद कौन से देश में वो निकाला, एग्जैक्ट एड्रेस निकाला। उसके बाद हमने वो जो इंटरपोल की जो नोटिस होते हैं, रेड नोटिस, वो सीबीआई के थ्रू निकलवाया हमने। और जब नोटिस निकला तो हमने एग्जैक्ट एड्रेस लोकेशन के साथ हमने दुबई पुलिस को हमने इंटीमेट किया। तो उसके बाद दुबई पुलिस ने उसको जब 25 फरवरी को जब अर्मेनिया जा रहा था तो एयरपोर्ट में रोक लिया। उसके बाद हमें इंटीमेट किया, हमें रिक्वेस्ट भेजी टीम भेजने के लिए, तो हमने टीम भेजी तो ये अरेस्ट हुआ। तो कितने समय से इन गैंगों के साथ जुड़ा हुआ था सर? एक जो डब्बा कॉलिंग, एक नया शब्द आया है सर, ये किस तरीके से काम करता है? नहीं, डब्बा कॉलिंग मतलब ये डायरेक्ट जब भी बदमाश किसी को कॉल करना होता है, डायरेक्ट कॉल नहीं करते, बीच का एक मीडिया रख लेते हैं। तो ये बीच का मीडिया था जो कॉल को एक तरह से कॉल रिसीव करके दूसरे फ़ोन पे जिसको भी धमकी देना, जिससे बात करना है, कनेक्ट करा के स्पीकर मोड पे लेके ये बात करवाता था। ये करीब पीछे हमें लगता है कि शायद पिछले 2024 मार्च अप्रैल से इनके लिए काम कर रहा है। और हम लोगों को करीब 5-6 महीने लगे इसको ट्रेस करके इसको अरेस्ट करवाने में। तो लॉरेंस के साथ इसके जुड़े होने की जो बात है सर, क्या कोई सीधी जानकारी है कि कब से जुड़ा हुआ था? कोई थ्रेट इसने लॉरेंस के कहने पर या उसके गैंग के कहने पर भी किसी को दी है सर? नहीं, अभी जैसे जितने हमारी समझ है कि ये रोहित गोदारा लॉरेंस के साथ ही काम कर रहे हैं, गोल्डी ब्रार वगैरह ये साथ ही काम करते हैं लोग। तो डायरेक्टली ये लॉरेंस के साथ नहीं, रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण के साथ था। और कुछ इन्होंने धमकी दी है, राजस्थान में केसेस दर्ज है, कुछ इन्होंने पंजाब में कुछ करने के लिए कोशिश की, किसी को मारने के लिए, उसमें भी आदित्य जिनके खिलाफ वारंट है। और दिल्ली में भी कुछ वारदात हुए और हरियाणा में कुछ वारदात हुए, उसमें भी सस्पेक्ट है। वहाँ की पुलिस पर पूछताछ करेंगे इससे। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि सर आने वाले दिनों में वीरेंद्र चारण, रोहित गोदारा, इन बड़े अपराधियों तक भी राजस्थान पुलिस पहुंच सकती है, भले ही वो विदेश में छिपे हुए हैं? हाँ, पूरा हमें तो प्रयास तो लगातार हमारे जारी है। और इसके अरेस्ट से हमें और थोड़ा मदद मिलेगा और थोड़ा बल मिलेगा, प्लस काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमें उम्मीद है जल्दी हम उनको भी अरेस्ट करवाएंगे। और जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार से बहुत जल्दी अनुमति मिली आपकी, तो मुख्यमंत्री का और सरकार का कितना सहयोग रहा है सर इस पूरे ऑपरेशन? नहीं, इसमें पूरा सहयोग रहा है कि हमारी एक माइनिंग की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान ही मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और सारे अधिकारी तो सीएम साहब के इंटरवेंशन से और चीफ सेक्रेटरी टू सीएम साहब के इंटरवेंशन, होम सेक्रेटरी, हमें 1-1.5 दिन के अंदर ही पूरी सारे परमिशन मिल गए हमें। तो यह है एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, जिनकी अगुवाई में जब से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है, जो मंशा थी सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कि प्रदेश में अपराधियों का खात्मा हो, ऐसे अपराधी जो प्रदेश के या देश के बाहर से भी राजस्थान में क्राइम कर रहे हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाए, उसमें लगातार बेहतरीन काम हो रहा है। और ये एक बड़ी कामयाबी है जब दुबई से एक बड़े बदमाश को, जो बड़े लोगों के लिए, बड़े अपराधियों के लिए काम करता था, उसको गिरफ्त में लिया गया। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।